दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ और देखने वाले हैं कि किन एरियाज में हमें एक्चुअल में जंप देखने को मिला है और किन एरियाज में आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है उसमें ज्यादा अपग्रेड नहीं की गई। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू मेक श्योर दैट एवरीवन नोज दैट दिस इज एक्चुअली अ 17 प्रो मैक्स। तो हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं एंड मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा कि ये फोन एक्चुअल में 17 प्रो मैक्स ही है। सो दिस इज नॉट सम बॉडी चेंज्ड आईफोन और एनीथिंग। आई गॉट दिस फ्रॉम द मार्केट बट दिस इज एन आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो वो नहीं है कि बॉडी चेंज वाला को मजाक हो। अच्छा, अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डिस्प्ले के साथ। अब अकॉर्डिंग टू एप्पल डिस्प्लेस जो हैं वो दोनों फोन्स के काफी सिमिलर हैं बट द मेन डिफरेंस इज इन द ब्राइटनेस। अब जो पहला टेस्ट हम लोग करने वाले हैं वो इन मोबाइल फोन्स के डिस्प्ले का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स के डिस्प्ले की जो टॉप ब्राइटनेस है HDR में वो 3000 निट्स है, जबकि 16 प्रो मैक्स जो है वो 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। तो देखने में आएगा कि दोनों फोन्स की जो ब्राइटनेस है वो क्या हम लोग नोटिसेबली डिफरेंस में ले सकते हैं। वेल रियलिटी ये है कि अगर आप इंडोर में जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं इसको टेस्ट आउट करते हैं तो इंडोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है और वो भी मैं कहूंगा कलर टेम्परेचर का डिफरेंस है। दोनों फोन्स इंडोर के अंदर आपको वही 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस शो करते हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर्स की बात करते हैं, डायरेक्ट सूरज पड़ रहा है तो वहां पर डिफरेंस मौजूद है। और इस चीज को अंदर हमने देखने के लिए इन दोनों के ऊपर टॉर्च लाइट्स मार के देखी थी ताकि दोनों फोन्स अपनी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है उस पर जा सके और उस टाइम पर हमें 17 प्रो मैक्स जो है उसकी एक्चुअल में जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा नजर आई है। तो उस केस में 17 प्रो मैक्स विन करता है। एक और डिफरेंस जो कि दोनों फोन्स में मौजूद है वो ये है कि 17 प्रो मैक्स के अंदर आपको सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास देखने को मिलता है, जबकि 16 प्रो मैक्स में सेरेमिक शील्ड का पुराना वर्जन सेरेमिक शील्ड आता है। अब दोनों की जो स्क्रैच रेजिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू एप्पल वो 3x बेहतर है 17 प्रो मैक्स में, लेकिन हम इसको टेस्ट नहीं कर सके। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बैक की अगर आप बात करते हैं तो 16 प्रो मैक्स में यहां पर बैक पर सिंपल शीशा लगाया हुआ था एप्पल ने, यानी कि इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। 17 प्रो मैक्स में जो बैक है वो भी सेरेमिक शील्ड है, तो बैक के टूटने के चांसेस वैसे भी कम है क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो मेटल की है, सिर्फ इतना सा एरिया ग्लास है। और अगर ये टूटेगा भी तो बड़ा मुश्किल से टूटेगा क्योंकि ये सेरेमिक शील्ड का जो ओरिजिनल वर्जन जो इसकी स्क्रीन पे लगा हुआ था वही इसके बैक पर लगा दिया गया है। अगला फर्क आ जाता है भाई वेट का। अब एप्पल ये क्लेम करता है कि एल्यूमिनियम हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि वो लाइट वेट है, लेकिन रियलिटी ये है कि 17 प्रो मैक्स को जब आप वेट स्केल पे रखते हैं तो वो 233 ग्राम का फोन है, जबकि अगर आप उसी वेट स्केल पर 16 प्रो मैक्स को रखते हो तो 227 ग्राम का जो डिफरेंस है वो आ रहा है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट 6 ग्राम 17 प्रो मैक्स जो है वो भारी है एज कंपेयर टू 16 प्रो मैक्स। तो वेट इसका बढ़ गया है। मैं हैंडलिंग के बारे में जो है वो आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने अपने ऑफिस में जितने भी लोगों को ये दोनों फोन्स दिखाए हैं सब ने एक बात बोली है कि 17 प्रो मैक्स की हैंडलिंग जो है वो 16 प्रो मैक्स की निस्बत बेहतर है। और उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो बैक पे बम्प है ना, नेचुरली आपकी फिंगर इस पे रेस्ट करती है तो उसकी वजह से जो वेट है वो किसी हद तक हाथ में डिस्ट्रीब्यूट बेहतर होता है। और दूसरा जो 17 प्रो मैक्स है ना, इसकी जो फिनिश है वो भी अगर आप देखें तो वो शाइनी कम है, मतलब ये जरा नरम फील ज्यादा देता है, ये सॉफ्ट टू टच है, जबकि इसके अंदर जो एजेस हैं वो ज्यादा फील होती हैं। एक और चीज जो कि मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा वो ये है कि 17 प्रो मैक्स में एल्यूमिनियम का यूज किया गया और उस पर कलर है, तो अगर आप इसको गिराते हैं तो जिस तरह पुराने आईफोन में नीचे से रंग सिल्वर सा निकल आता था ना एल्यूमिनियम का, तो इसमें निकल आएगा। जबकि अगर आप 16 प्रो मैक्स को गिराते हैं तो क्योंकि ये टाइटेनियम है तो इसके नीचे से भी यही कलर निकलेगा। और उसका फायदा ये है कि 16 प्रो मैक्स की जो साइड है, जो कड़ा है, वो एक्चुअल में 17 प्रो मैक्स से ज्यादा ड्यूरेबल है। अगला टेस्ट जो कि हम करना चाहेंगे वो ये है कि इन दोनों को अगर हम टेबल पे रखते हैं तो वॉबल कौन सा ज्यादा करेगा। एक्चुअल में 16 प्रो मैक्स में मुझे वॉबल ज्यादा नजर आ रहा है। सोलह प्रो मैक्स ज्यादा वॉबल कर रहा है। अगले टेस्ट के लिए हमने दोनों फोन्स के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया और रिजल्ट्स वर वेरी सरप्राइजिंग।
Antutu बेंचमार्क का 16 Pro Max में स्कोर ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब आया है, जबकि अगर आप 17 Pro Max की बात करते हैं तो दो चीजें नोटिस करने वाली हैं। एक तो ये कि 2.5 मिलियन के करीब का स्कोर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, एंड द अदर वन इज द फैक्ट दैट Antutu बेंचमार्क डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस, जिसका मतलब ये है कि Antutu बेंचमार्क पर अभी तक अगर आप इसको करते हैं तो आपको अननोन नजर आएगा, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को भी अभी नहीं पता कि ये मोबाइल फोन कौन सा है। तो हम थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमने टेस्ट की थी वो Geekbench है, और Geekbench के भी रिजल्ट्स मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। Geekbench के रिजल्ट्स में एक्चुअल में मुझे उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। iPhone 16 Pro Max जो है वो 3455 का स्कोर लेकर आया है, और यहां पर जो 17 Pro Max है वो 3660 का स्कोर लेकर आया है। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी हमने इन मोबाइल फोन्स को यूज किया है और इनकी हीट को टेस्ट किया है तो हमेशा 1 डिग्री का डिफरेंस या 2 डिग्री का डिफरेंस आया है दोनों के टेम्परेचर में, और 17 Pro Max इज ऑलवेज कूलर देन 16 Pro Max, यानी कि 16 Pro Max थोड़ा ज्यादा हीटअप जल्दी होता है एज कंपेयर टू 17 Pro Max। हमारा अगला टेस्ट जो होने वाला है वो एक स्पीड टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले Antutu बेंचमार्क को ओपन कर लेते हैं, और इसमें 16 Pro Max थोड़ा स्लो था। ऐप स्टोर को ओपन कर लेते हैं, दोनों में मुझे 16 Pro Max अगेंस्ट थोड़ा स्लो लगा है। Geekbench को ओपन कर लेते हैं, यहां पर Geekbench ग्लिच कर गया है, एंड यहां पर 16 Pro Max एक्चुअल में तेज था। फाइनली जनरल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, म्यूजिक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं 17 Pro Max ज्यादा तेज था। इसके बाद वेदर को ओपन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं दोनों काफी सिमिलरली ओपन हुए हैं। क्लॉक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, यहां पर भी मुझे काफी सिमिलर रिजल्ट्स मिले हैं। स्पीड का फाइनल टेस्ट जो है वो बेसिकली हम iMovie के ऊपर करने वाले हैं, जहां पर दोनों फोन्स के ऊपर मैंने एक ही वीडियो को 2 बार डाल दिया टाइमलाइन पे, और अब दोनों को हम एक्सपोर्ट करके देखेंगे। ऑब्वियसली जो वीडियो होती है उससे ही सबसे ज़्यादा आपको पता लगता है कि मोबाइल फ़ोन कितना लोड ले रहा है, और दोनों को मैं सेव वीडियो पर क्लिक कर देता हूं। दोनों पे एक्सपोर्टिंग जो है वो आप देख सकते हैं शुरू हो गई है, एंड फॉर सम वियर्ड रीज़न यहां पर 16 Pro Max में ये जो टेस्ट है ये ज़्यादा तेज़ी से ऑपरेट हो रहा है, जबकि 17 Pro Max आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई हैव नो एग्जैक्ट नॉलेज कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 16 Pro Max इस टाइम तेज़ जा रहा है, और 3 मिनट 8 सेकंड की वीडियो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है, जबकि 17 Pro Max के ऊपर ये जो चीज़ है ये आप देख सकते हैं कि स्लो जा रही है और अभी तक वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। आई डोंट नो एग्जैक्टली रीजन क्या है, बट iMovie जो है वो 17 Pro Max पे स्लो चल रहा है। अगली चीज जो कि हम लोगों ने इन मोबाइल फोन्स के ऊपर टेस्ट की है वो इन मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद कैमरास हैं। अब इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप बैक कैमरास की सिचुएशन की बात करते हैं तो 16 Pro Max में 2 48 मेगापिक्सल के सेंसर थे और एक सेंसर 12 मेगापिक्सल का लगाया गया था, जबकि अगर आप बात करते हैं 17 Pro Max की तो 17 Pro Max में तीनों बैक कैमरास जो हैं वो 48 मेगापिक्सल के हैं। तो यहां पर जो जूम कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल्स का है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि फ्रंट कैमरा जो 17 Pro Max है इसमें 18 मेगापिक्सल्स का है और एक नया स्क्वायर टाइप का सेंसर है, जबकि यहां पर पुराना 12 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया। तो दोनों की कैमरा क्वालिटी हमने टेस्ट की है साइड बाय साइड। अब अगर आप बेसिक सेल्फीज की बात करते हैं तो यहां पर जो बेसिक सेल्फी है इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कलर और डिटेल का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। ये सेम लाइट में खींची गई दो पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप बेसिक सेल्फी की भी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो लाइट की क्वालिटी है इमेज में वो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद जो हमने पिक्चर खींची थी वो थोड़ा सा वाइड करके खींची थी। अब 17 Pro Max में जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा वाइड भी आती हैं, तो आपके पास जो इमेज है वो ना सिर्फ कलर बेहतर दे रही है बल्कि 17 Pro Max में जो एंगल है वो भी ज्यादा वाइड है। एंड फाइनली 17 Pro Max के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल सेल्फीज की भी ऑप्शन आ जाती है जो कि 16 Pro Max में अवेलेबल ही नहीं थी। इसके बाद अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो बैक कैमरा में ये दोनों तस्वीरें जो हैं इसके मेन कैमरा से खींची गई हैं। मेन कैमरा का रिजल्ट डे टाइम के अंदर हमें काफी सिमिलर लगा है। कुछ जगह पर हल्का फुल्का टोन का डिफरेंस जरूर आ जाता है, बट 90% ऑफ द टाइम जो मेन कैमरा है वो बहुत ही सिमिलर परफॉर्म करता है। दो तस्वीरें हमने खींची थी, दोनों के रिजल्ट्स काफी सिमिलर थे। अब अगर आप बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा में जो वीडियो का रिजल्ट है वो भी 17 Pro Max में आप देख सकते हैं। So this is the recording for the front video camera. And I feel that it's already quite visible that 17 Pro Max is performing way better. Also the fact is I am running around slightly now just to see the stabilization, and I feel that the stabilization is also better on the 17 Pro Max. ना सिर्फ उसके कलर्स बेहतर हैं बल्कि इसके अंदर जो डिटेल है वो भी 16 Pro Max की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, और ये इतनी डिटेल ज़्यादा है कि ये विजिबल हो जाती है। एक और चीज़ जो कि 17 Pro Max प्रोवाइड करता है वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है
उसके अंदर आपको ड्यूल वीडियो कैप्चर मिल जाता है, और वो भी एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और जो नॉर्मल कैमरा है उसके दरमियान में स्विच कर सकते हैं। तो आप कैमरा स्विचिंग बैक कैमरा में भी कर सकते हैं। सो दिस इज द टेस्ट फॉर द ड्यूल कैप्चर ऑन द न्यू iPhone 17 Pro Max. You cannot change the aspect ratio or the zoom on the front camera, but you can actually change the zoom for the back camera, so you can constantly move around between different zooms on the back camera. बैक कैमरा में जो मेन कैमरा है उसके रिजल्ट्स में अगेन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता और सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, बट जैसे जैसे आप दोनों कैमराज में जूम करते जाते हैं डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। और अगर आप इसके जूम कैमरा की बात करते हैं तो 5x ऑप्टिकल जूम मिलती है आपको 16 Pro Max में और 4x ऑप्टिकल जूम मिलती है आपको 17 Pro Max में। बट रियलिटी ये है कि दोनों कैमरास का कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। 17 Pro Max में आने वाला जो जूम कैमरा है वो ऐसे रिजल्ट्स देता है जिनको आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, और ये ऐसे ही लगता है कि आपने मेन कैमरा से करीब जाके पिक्चर खींची हो। जबकि 16 Pro Max का जो टेलीफोटो कैमरा है वो बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट रिजल्ट्स देता है, जिसका मतलब ये है कि वो कैमरा कंपेयर ही नहीं हो सकता 17 Pro Max के जूम कैमरा के साथ। फर्दर जब आप जूम करते जाते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि जो 17 Pro Max है उसका जूम बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू 16 Pro Max। लो लाइट शॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो लो लाइट शॉट्स पे जो मेन कैमरा है उसमें आपको यूजुअली इमेजेस के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और तस्वीरें काफी सिमिलर आती हैं, लेकिन इनके अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है कि 16 Pro Max में जो लाइट है वो थोड़ी आर्टिफिशियल लगती है, यानी कि ये तस्वीर को जानबूझ के ब्राइट करने की कोशिश करता है, जबकि 17 Pro Max में ऐसा मसला नहीं है। 17 Pro Max में जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो नेचुरल लगते हैं। आपको ऐसे नहीं लगता कि तस्वीर ब्राइट है, यही लगता है कि रात का टाइम है, लेकिन तस्वीर के अंदर जो क्लैरिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। एंड स्पेशली अगर आप जूम इमेजेस की बात करते हैं तो भाई दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 17 Pro Max विंस बाय अ माइल। बहुत बेहतर रिजल्ट है 17 Pro Max का। अगेन किसी भी तस्वीर को अगर आप देख लें तो 17 Pro Max के अंदर जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर डिटेल 17 Pro Max में ज़्यादा है, बट तस्वीर जो है वो 16 Pro Max की ज़्यादा ब्राइट आती है, और हमने मल्टीपल तस्वीरों में देख लिया है। ये तस्वीर भी अगर आप गौर से देखें तो 16 Pro Max जो है वो बहुत ब्राइट है, जबकि 17 Pro Max के अंदर अगर आप जूम करें तो आपको अक्सर औकात जो डिटेल है वो ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा की भी यही बात है, ब्राइटनेस 16 Pro Max में ज़्यादा आती है, 17 Pro Max में डिटेल बेहतर है। भाई फाइनल ओपिनियन से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर वेट का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 6 ग्राम ज्यादा भारी है, लेकिन अगर ये 6 ग्राम आपको 6 घंटे का ज्यादा बैटरी बैकअप दें तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन रियलिटी ये है कि एप्पल के क्लेम के मुताबिक ये 33 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकता है और ये 39 आवर्स का प्लेबैक दे सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहां पर जो बैटरी बैकअप है वो बहुत बेहतर होने वाला है 16 Pro Max की निस्बत। एक और चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये मैक्सिमम 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि 17 Pro Max 40 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और कुछ केसेस में जो 40 वॉट का चार्जर है वो 60 वॉट तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आप इवन 16 Pro Max से अपग्रेड कर रहे हैं, 17 Pro Max इज अ सॉलिड अपग्रेड, लेकिन कुछ एरिया जरूर है जहां पर मैं ये कहूंगा कि एप्पल ने डाउनग्रेड भी किया है। मुझे कमेंट्स में बताएंगे इन दोनों फोन्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।